स्टील, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती के साइंस बाजार को दिन भर संभालने का काम इन चुनिंदा प्लेयर्स ने किया, जहां आईटी, कैपिटल गुड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज रहे। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखेंगे एफएमसीजी में बिकवाली का दबाव, टॉप सेक्टोरल लूजर अगर देखेंगे एफएमसीजी स्पेस रहा। गोदरेज कंज्यूमर्स जिनके अपडेट और अपडेट के ठीक बाद जो कि नेगेटिव थे, कमजोर थे, 10% टूटा और सारे के सारे एफएमसीजी से जुड़े स्टॉक्स जो हैं वहां पर इवेंचुअल इंपैक्ट आता हुआ। करीब आईटीसी में 1.5% तक की बिकवाली और साथ ही चुनिंदा एफएमसीजी अगर आप स्क्रीन पर लेकर आए, टाटा कंज्यूमर करीब 4% तक की बिकवाली का दबाव। दिग्गज बैंकों ने हालांकि बाजार को संभालने का काम किया। एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दिन भर बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे थे। टेक्सटाइल शेयरों में फॉर चेंज हम तेजी देख रहे थे। ट्राइडेंट वेल्सपन जैसे काउंटर्स करीब 6 से 12% तक चढ़ते हुए देखने को मिले। और साथ ही सीडीएमओ कंपनियां जिसका जिक्र लगातार हम कर भी रहे हैं, फार्मा के साथ साथ सीडीएमओ भी एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है, आज दबाव झेल रहा था। न्यूलैंड, संजीन, ये सारे के सारे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा था। इस नरमी के पीछे की वजह सबसे पहले तो कंजम्पशन स्पेस की मंदी ही रही। गोदरेज कंज्यूमर जिस तरह से लुढ़कता हुआ नजर आया, वहां से सेंटिमेंट्स खराब हुए। एफआईआईज की 3 दिनों की खरीदारी पर ब्रेक लगा। आज के सत्र में जब बाजार खुले हमने आपको बताया था कि एफआईआईज ने कैश और वायदा में बिकवाली की, सो वहां से भी इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव साइड जाता हुआ देखने को मिला। बहरहाल सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे कुछ हद तक कुछ बैंकिंग प्लेयर्स और साथ ही आईटी की तरफ से कह सकते हैं कि थोड़े बहुत सपोर्ट्स आते हुए देखने को मिले। लेकिन बावजूद इसके बाजार की जो चाल है वो बिकवाली की तरफ ही रही और जो गिरावट है वो हावी होती हुई देखने को मिली। मेटल, आईटी, रियल्टी और मिड सेलेक्ट स्पेसेस हैं जो कि क्लोज होते होते बाजार को संभालने का काम कर गए। वहीं एनर्जी, फार्मा, ऑटो, मीडिया, एफएमसीजी सारे के सारे पैक्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको ऑफकोर्स मोमेंटम दिखा, स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी मिलते हुए देखने को मिला। आज के सत्र में इनफैक्ट बेंचमार्क्स के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप में ही एक्शन देखने को मिला। क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर इंडिया विक्स यानी कि फियर इंडिकेटर ऑलमोस्ट 15 के नीचे, 14 के लेवल्स के आसपास, सो वहां से कंसर्न्स नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे 1400 एडवांसेस के सामने 1200 डिक्लाइंस, लेकिन फिर भी बाजार की चाल कह सकते हैं बहुत बेहद वॉलेटाइल, कॉशियस आउटलुक। निफ्टी 24,625 यानी 24,650 के नीचे करीब 50 अंकों की बिकवाली पर क्लोज करता हुआ। 53,420 के लेवल्स पर करीब 100 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में हाथ लगी। सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड और मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने देखा वॉलेटाइल सही, लेकिन फिर भी मौके बनते हुए देखने को मिले। सो क्लियरली एक कह सकते हैं कि रेंज में बाजार और इनफैक्ट सुस्ती सोमवार के सेशन में मार्केट्स में देखने को मिली। अब उम्मीद यही करते हैं कि कल वापस जब बाजार खुलेंगे, हमने देखा कि नई सीरीज की शुरुआत काफी अच्छी हुई, लेकिन शुक्रवार के सेशन से जो कंसोलिडेशन नजर आया वो कंसोलिडेशन इवेंचुअली आगे बढ़ता हुआ आज के सत्र में भी देखने को मिला। उम्मीद यही होगी कि कल के सत्र में बाजार संभलते हुए नजर आए। लेकिन चलिए